पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वर्णों को पढ़िए। र बू त क की लड़ा। अरे ये क्या, चित्र तो समझ में आ रहा है पर उनके नीचे क्या लिखा है यह समझ नहीं आ रहा है। आपने चित्र में कबूतर तथा लड़की को देखा पर उनके नीचे दिए वर्ण सार्थक क्रम से नहीं लिखे गए हैं। पहले चित्र के नीचे 4 तथा दूसरे चित्र के नीचे 3 वर्ण लिखे हैं पर उनसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और पद, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे कबूतर शब्द है, जब कहेंगे कबूतर उड़ रहा है तो यहाँ प्रत्येक शब्द पद कहलाएगा। शब्द के भेद, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर कर सकते हैं। 1 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना या बनावट के आधार पर, 3 प्रयोग के आधार पर, 4 अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, गृह, क्षेत्र, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम तद्भव, हस्त हाथ, हस्ती हाथी, कर्पूर कपूर, मयूर मोर, अश्रु आंसू, उष्ट्र ऊंट, निद्रा नींद, छत्र छाता, उच्च ऊंचा, कज्जल काजल, ग्राहक गाहक, लज्जा लाज, कुपुत्र कपूत, काष्ठ काठ, ग्राम गांव, सर्प सांप, नम्र नरम, चतुर्थ चौथा, अष्टादश 18, नासिका नाक, कर्ण कान, कुंभकार कुम्हार, दंड डंडा, पक्षी पंछी। देशज शब्द वे शब्द जो तत्सम या तद्भव न होकर अपने ही देश की भिन्न भिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटिया, लुटिया, लोटा, चूड़ी, टांग, ताला, खिचड़ी, जूता, मटका, पेट, झुग्गी, पैसा आदि। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि भाषाओं के शब्द समय समय पर स्वीकार होते रहे, वे विदेशी शब्द कहे जाते हैं। जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कंपनी, इंस्पेक्टर, रसीद, प्रेस, बटन, ईमान, इशारा, इरादा, दवा, दवाखाना, किताब, हलवाई, नकद, दुकान, लालटेन, स्टेशन, आदमी, आसमान, स्कूल, जमीन, चाकू, बंदूक, सब्जी, टीचर, अचार, रूमाल आदि। रचना के आधार पर शब्द भेद, इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क रूढ़, ख यौगिक, ग योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे हाथ, घर, फल, माला आदि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से होती है। जैसे भोजनालय, यथार्थ, हिमालय, सप्तर्षि, नरेश, रजनीश, प्रत्येक, पाठशाला आदि। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक हैं
किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर रावण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार पंकज, मुरलीधर, पीतांबर, लंबोदर आदि योग रूढ़ शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्दों के मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं, क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 क्रिया। संज्ञा बालक खेलता है, बालिका खेलती है। लिंग बालक खेलते हैं, बालिकाएं खेलती हैं। वचन बालक को खेलने दो, बालिकाओं ने शोर किया। कारक सर्वनाम तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, मैं, हम, हमें, हमारा आदि। इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण विकार आते हैं। विशेषण लंबा लड़का, लंबे बाल, ऊंचा पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आदि। क्रिया जाता है, जाएगा, जाती है, जाएगी, जा रही है, जाना चाहिए आदि में अनेक परिवर्तन होते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई विकार नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द भी 5 प्रकार के होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया विशेषण वह अचानक आ गया, सब अचानक आ गए। समुच्चय बोधक तुम और वीणा, सीमा और असीम। संबंध बोधक निशा के साथ रिया खेलती है, मोहन के साथ निशांत पढ़ता है। विस्मयादि बोधक अरे तुम यहाँ कब से बैठे हो, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। निपात मैं ही तुम्हारे साथ खाऊंगी, वह ही यहाँ आया था। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। क पर्यायवाची शब्द, ख विलोम शब्द, ग अनेकार्थी शब्द, घ एकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, दिवाकर, सूरज, भानु। संसार, विश्व, दुनिया, जगत। जल, नीर, पानी, पय। कमल, जलज, नीरज, सरोज। विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सफेद, काला, हंसना, रोना, स्वच्छ, अस्वच्छ, आना, जाना, अंधकार, प्रकाश, उदय, अस्त। अनेकार्थी शब्द प्रयोग अथवा परिस्थिति के आधार पर इन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे अंक, संख्या, गोद, चिन्ह, नाटक का खंड। पत्र, पत्ता, चिट्ठी। कर, हाथ, सूंड, किरण। रंग, वर्ण, रंगमंच, आनंद। तीर, किनारा, बाण। एकार्थी शब्द एक ही निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पति, पत्नी, नृत्य, कथा, आभूषण आदि। एक बार फिर से वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द ही पद कहलाता है। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। उत्पत्ति, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अर्थ पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी शब्द।